नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का टी एग्जाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं तर्क शक्ति परीक्षण के सादृश्यता टॉपिक से एमसीक्यू बेस पर टाइप 2 का 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना किसी देरी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है पीडियाट्रिक्स का संबंध चिल्ड्रन से, तो न्यूरोलॉजी का संबंध निम्न ऑप्शन में से किससे है। चलिए आप सभी लोग बताइए। यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार पीडियाट्रिक्स इसके मीन्स होता है बाल चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत चिल्ड्रन मीन्स बच्चों का इलाज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से न्यूरोलॉजिक मीन्स होता है तंत्रिका विज्ञान। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत ब्रेन मीन्स मस्तिष्क का इलाज किया जाता है। इस प्रकार 125 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, उस विकल्प को चुनें जिसमें युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। यहाँ दिया है कैट का संबंध न्यू से है, तो निम्न ऑप्शन में से किसका किससे संबंध सही है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कैट मीन्स होता है बिल्ली, जैसे बिल्ली की आवाज म्याऊ, बिल्ली की आवाज म्याऊ होती है, उसी प्रकार डक की आवाज कैक कैक होता है। डक मीन्स होता है बत्तख, कैक कैक कैक। इस प्रकार 126 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है एंटोमोलॉजी इंसेक्ट से संबंध है, वही एटिमोलॉजी निम्न ऑप्शन में से किससे संबंध है। चलिए आप सभी लोग बताइए। हम आपको बता देते हैं कि एंटोमोलॉजी मीन्स होता है कीट विज्ञान, कीट विज्ञान, और इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा, कीड़ों बहुवचन है। एटिमोलॉजी मीन्स होता है साधन। चलिए आप सभी लोग बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार कीड़ों का अध्ययन कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार वर्ड मीन शब्दों का प्रयोग साधन के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार 127 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार तीसरा शब्द चौथे शब्द से संबंधित है। यहाँ दिया है डैश स्पाइडर
का संबंध है तो बैराक का शोल्डर से संबंध है। तो आप सभी लोग इस डैश में क्या आएगा ऑप्शन को देखकर बताइए। यहां बता देते हैं कि स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी और बैरक मीन्स होता है छावनी और शोल्डर मीन्स होता है सैनिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए अब। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार स्पाइडर मीन्स मकड़ी के रहने का स्थान, वेब मीन्स जाला होता है, उसी प्रकार शोल्डर्स मीन्स सैनिक का रहने का स्थान छावनी होता है। इस प्रकार 128 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यहां दिया है चार मीनार इंडिया से संबंधित है, तो पिरामिड निम्न ऑप्शन में से किससे संबंधित है। यहां ऑप्शन दिया गया है, आप सभी लोग ऑप्शन को देखकर बताइए। आइए हम देखते हैं। चार मीनार यह इंडिया में स्थित एक दार्शनिक स्थल है। उसी प्रकार पिरामिड इजिप्ट मीन्स होता है मिस्र का एक दार्शनिक स्थल है। इस प्रकार 129 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यह दिया है क्लोज ओपन से संबंधित है, तो कट निम्न ऑप्शन में से किससे संबंधित है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि क्लोज मीन्स होता है बंद का जो विपरीत शब्द वह ओपन है। ओपन मीन्स होता है खोलना। उसी प्रकार कट का विपरीत शब्द होता है अटैच मीन्स होता है जोड़ना और कट मीन्स होता है काटना। इस प्रकार 130 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है टाल्क का संबंध चैट से है, तो पावर का संबंध किससे है। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि चैट मीन्स होता है बातचीत का संबंध टाल्क से है। टाल्क मीन्स क्या होता है बात करना, यानी चैट का टाल्क पर्यायवाची है। उसी प्रकार पावर मीन्स होता है निकालना, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा डिस्पेंस मीन्स भी होता है निकालना। इस प्रकार 131 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ दिया है मेघालय शिलोंग से संबंधित है, तो बिहार निम्न ऑप्शन में से किससे संबंधित है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम इसको देखते हैं।
जैसा कि हमको पता है कि मेघालय की राजधानी शिलांग है, उसी प्रकार बिहार की राजधानी पटना है। इस प्रकार 132 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ दिया है क्राई का संबंध शॉप से है तो लाफ का संबंध निम्न में से किस ऑप्शन से है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि क्राई मीन्स होता है रोना, रोने का संबंध होता है सॉब मीन्स होता है सिसकना, रोने का संबंध सिसकने से होता है। उसी प्रकार लाफ मीन्स होता है हंसना का संबंध होता है चोकल, जिसको कहते हैं दबी हंसी, हंसना। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है कैप्टन का शोल्डर से संबंध है तो एम्प्लॉयर का किससे संबंध है। निम्न ऑप्शन को देखकर आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कैप्टन मीन्स होता है कप्तान का संबंध सोल्जर मीन्स सैनिक से होता है। उसी प्रकार एम्प्लॉयर मीन्स होता है नियोक्ता, एम्प्लॉयर का संबंध एम्प्लॉय से होता है। इस प्रकार 135 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है स्टैग्नेंट का संबंध फ्लो से है तो क्लैरिटी का संबंध किस ऑप्शन से है। यहाँ दिया है डिसाइड, डिल्यूशन, मिशन, गोल। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। इसका हम हिंदी बता देते हैं। स्टेगनेंट्स मीन्स होता है ठहरा हुआ और फ्लो मीन्स होता है बहता हुआ और क्लियरिटी मीन्स होता है स्पष्टता। चलिए आप सभी लोग बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि स्टैग्नेंट का विलोम शब्द फ्लो है, उसी प्रकार क्लियरिटी का संबंध है, क्लियरिटी का विलोम शब्द डिल्यूशन है, इसके मीन्स होता है अस्पष्टता। इस प्रकार 136 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यह दिया है इट का एट संबंध है तो बाई का किस ऑप्शन में किससे संबंध है। ब्रिंग्स, बाई, ब्रिंग, बॉट। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि यहाँ दिया गया है ईट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है एट। इसी प्रकार बाई का सेकंड फॉर्म बाट होता है। इस प्रकार 137 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
138 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। यहाँ दिया है रेस का संबंध ट्रैक से है, तो बॉक्सिंग का संबंध किस ऑप्शन से है? यहाँ दिया है रिंक, ग्राउंड, रिंग, टेनिस। चलिए आप सभी लोग बताइए इसका आंसर। जैसा कि हमको ज्ञात है कि रेस मीन्स होता है दौड़ना, दौड़ने का संबंध होता है कहाँ पर? ट्रैक पर। ट्रैक मीन्स होता है पगडंडी। हम कहाँ दौड़ते हैं? पगडंडी पे दौड़ते हैं। उसी प्रकार बॉक्सिंग मीन्स होता है मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी कहाँ होता है? रिंग्स में। रिंग्स मीन्स होता है घेरा के अंदर। इस प्रकार 138 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ दिया है माउंटेन क्लाउड से संबंधित है, तो डिजर्ट्स निम्न में से किस ऑप्शन से संबंधित है? यहाँ दिया है सैंड, मैरेज, वाटर, पाम। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, तो पर्वत का संबंध किससे होता है? बादल से। क्लाउड मीन्स बादल। उसी प्रकार डिजर्ट मीन्स होता है रेत, तो रेत का संबंध होता है सैंड से। सैंड मीन्स होता है रेत, सैंड मीन्स होता है रेत, और डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। इस प्रकार 139 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, अनुपस्थित शब्द का चयन करें। यहाँ दिया है लायन का संबंध प्राइड से है, तो वोल्फ का संबंध किससे है? यहाँ इसका मीनिंग हम बता देते हैं। लायन मीन्स होता है शेर, और प्राइड मीन्स होता है शेरों का झुंड, और उल्फ मीन्स होता है भेड़िया। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार लायन का संबंध है प्राइड से है, मतलब शेर का संबंध शेरों के झुंड से है, उसी प्रकार भेड़िया का संबंध है पैक से है। पैक मीन्स होता है भेड़ियों का झुंड। इस प्रकार 140 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है पे का संबंध रिसीव से है, तो वास का संबंध किस ऑप्शन से है? चलिए आप सभी लोग इसका ऑप्शन बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार पे मीन्स होता है भुगतान का विपरीत रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना होता है। उसी प्रकार वास मीन्स होता है धुलना, इसका संबंध होता है, इसका विपरीत होता है सोयल मीन्स होता है मैला करना। इस प्रकार 143 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ दिया है प्रोज का संबंध पोएट्री से है, तो कन्वर्जेशन का संबंध निम्न ऑप्शन में से किससे है? पोयम से है, या लिस्टेनिंग से है, या सॉन्ग से है, या लैंग्वेज से है? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो यहाँ हम देखते हैं
प्रोज मीन्स होता है गद्य, अब पोइट्री मीन्स होता है पद्य, और कन्वर्जेशन मीन्स होता है बातचीत करना। तो यहाँ जिस प्रकार गद्य का संबंध पद्य से है, ठीक उसी प्रकार कन्वर्जेशन का संबंध सॉन्ग से है। सॉन्ग मीन्स होता है गीत से है। इस प्रकार 144 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है पेटी का संबंध सीरियस से है, तो एल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है विस्पर से, साउट से, सिंग से, टॉक से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो हो जाएगा इसका पेटी। पेटी मीन्स क्या होता है? नगाड़े। और सीरियस मीन्स होता है अहम, और एल मीन्स होता है चीखना। इस प्रकार पेटी का संबंध है सीरियस से हो जाएगा, उसी प्रकार एल चीखने का संबंध है विस्पर से हो जाएगा। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, फुसाना। इस प्रकार 145 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ दिया है मेंड का पैच से संबंध है, तो बेंड का किस ऑप्शन से संबंध है? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम सभी को पता है कि मेंड मीन्स होता है मरम्मत करना, मरम्मत करना। और जिस प्रकार मेंड का संबंध पैच से है और यह क्या है? समानार्थी शब्द है, समानार्थी। उसी प्रकार बेंड मीन्स होता है मोड़ का संबंध है ट्विस्ट से है, ये भी क्या है? समानार्थी शब्द है। इस प्रकार 146 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्रथम दो शब्द के बीच संबंध के आधार पर दिया गया शब्द ज्ञात करें। यहाँ दिया है फिशेज, एक्वेरियम, और यहाँ दिया है बर्ड्स। किससे संबंधित है? चलिए आप सभी लोग बताइए। यहाँ हम आपको बता देते हैं कि फिशेज मीन्स होता है मछली, और एक्वेरियम्स मीन्स होता है मछली घर, और बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी। तो इस प्रकार फिशेस का संबंध है मछली घर से है या मछली घर में रखा जाता है, उसी प्रकार पक्षियों को एवायररी मीन्स पक्षी घर में रखा जाता है। इस प्रकार 147 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, प्रथम दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर दिया गया शब्द ज्ञात करें। यहाँ दिया है द कॉलोजियम का संबंध है इटली से है, तो पेट्रा का संबंध है किस ऑप्शन से है? आप लोग ऑप्शन को देखकर बताइए। आइए हम इसको देखते हैं कि जिस प्रकार कोलोजियम इटली में स्थित है, उसी प्रकार पेट्रा जो है यह जॉर्डन में स्थित है। बात करते हैं कोलोजियम और पेट्रा
ये दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं। इस प्रकार 148 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्रथम दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर दिया गया शब्द ज्ञात करें। यहाँ दिया है भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, तो कुचिपुड़ी का संबंध निम्न में से किस ऑप्शन से है? अरुणाचल प्रदेश से, या उड़ीसा से, या आंध्र प्रदेश से, या केरला से? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम इसको देखते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसी प्रकार कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, ईरर का संबंध ब्लंडर से है, तो किसका संबंध है? एक्सीलेंट से है। यहाँ ऑप्शन दिया है। आप सभी लोग ऑप्शन को देखकर इसका उत्तर बताइए। जैसा कि हमको पता है कि एरर मीन्स होता है गलती, तथा ब्लंडर मीन्स होता है बड़ी भूल, और एक्सीलेंट मीन्स होता है श्रेष्ठ। तो जिस प्रकार एरर का संबंध है ब्लंडर से है, जो कि यह दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, उसी प्रकार एक्सीलेंट का संबंध है स्प्लेंडिड से है। यह भी समानार्थी शब्द है, इसके माने भी श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार 150 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।